महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में किसान, महिला और युवाओं पर खास फोकस है। संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि ये महाराष्ट्र की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है। इसमें किसानों का सम्मान और गरीबों का कल्याण है। इसके अंदर महिलाओं का स्वाभिमान है। ये महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र पत्थर की लकीर जैसा है। शाह ने कहा कि आघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लिए है। महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र: किसानों का लोन माफ, 25 लाख नौकरियां, छात्रों को 10,000 रुपए प्रतिमाह, लाडली योजना में 2100 रुपए, युवाओं के लिए स्किल सेंटर खोलेंगे, किसानों के लिए भावांतर योजना, SC ST OBC को बिना ब्याज 15 लाख लोन, 50 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना, सोयाबीन के लिए 6,000 रुपए MSP, मुफ्त राशन स्कीम में इजाफा, बिजली बिलों में 30% छूट, वृद्धावस्था पेंशन 2100 रुपए, 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती, आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए महीना, 45,000 गांव में सड़क नेटवर्क। इसके साथ ही शेतकारी सम्मान 15,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। ये तमाम बातें कही गई। संकल्प पत्र को जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में पहली AI यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसके साथ ही वृद्धा पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करेंगे। सोयाबीन के किसानों के लिए बड़ी योजनाएं होंगी। महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ होगा। धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून लाया जाएगा। महाराष्ट्र में जब आघाड़ी की सरकार आती है तो राज्य पीछे चला जाता है। शरद पवार जो वादे करते हैं वो हकीकत से किलोमीटर दूर है। शरद पवार UPA में मंत्री थे। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए आखिर क्या किया, ये सवाल पूछा गया। महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्तापित करेंगे। देश का पहला समर्पित AI विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि महाविकास आघाड़ी की राजनीति तुष्टीकरण वाली है। बनावटी मुद्दे लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। महाविकास आघाड़ी की योजनाएं सत्ता के लालच के लिए है। भाजपा का घोषणा पत्र लोगों की उम्मीदों का संकल्प है। हमारा संकल्प पत्र पत्थर पर खिंची हुई लकीर है। महाविकास आघाड़ी का चुनाव अभियान आपसी विरोध से घिरा हुआ है। शाह ने कहा कि 10 साल तक शरद पवार UPA की सरकार में मंत्री थे। आपने महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या किया? 10 साल में UPA और आघाड़ी की सरकार में 1,91,384 करोड़ दिया। वहीं 2014 से 24 तक मोदी जी की सरकार ने 10 लाख करोड़ से अधिक की राशि महाराष्ट्र को दी गई, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार, महायुति की सरकार जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक किया। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने किया। अब इस मौके पर डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी स्टेट चीफ चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले फडणवीस ने कहा कि ये महाराष्ट्र के पूर्ण विकास का संकल्प है। संकल्प पत्र विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है।